언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine 언젠가부터였을까 हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं सुबह की उठ गई हूँ 6 बजे और आज लेट ही हो गया है। कल आए थे हम और थोड़ी थकान भी सी थी और मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं। वैसे तो मेरे बच्चों के 1 जून से स्कूल खुलने वाले थे, इसलिए मेरे हस्बैंड हमें लेके आए हैं। पर टीचर का मैसेज आया है मेरे बच्चों के 10 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं आज लेट उठी हूँ और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। और ये उसके बाद मुँह धोने के बाद मैं आई हूँ अपनी किचन में और ये किचन में बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। और मैंने अपने आरव को दूध दे दिया है और अपने लिए बनाऊंगी चाय। और मैं आज बहुत जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ अपने किचन के और सब्ज़ी वगैरह भी बना के रख दूँगी। कल जब हम आए थे तो सबसे पहले मैंने अपनी बालकोनी में देखा था बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है और बहुत ज़्यादा पौधे भी सूख चुके हैं मेरे। तो मैंने सोचा सबसे पहले कल अपना यही काम करना है मुझे। तो मैं आज अपने बालकोनी की ही साफ़ सफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा पौधे मर गए हैं मेरे और वह उनको और बालकोनी भी बहुत गंदी पड़ी है मेरी, तो उसको ही साफ़ करूँगी। इसलिए सबसे पहले खाना बना के रख रही हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने कामों पे। और पूजा का मंदिर तो मैं 4-5 दिन ही बाद साफ़ करूँगी, उसकी बारी बाद में ही आएगी। थोड़ी तबीयत से भी ख़राब है, पूजा मंदिर साफ़ नहीं कर सकती मैं अभी। तो जब तक मैं सारे पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और यहाँ मैं दाल चढ़ा रही हूँ, तूर की दाल बनाऊँगी। कोई सब्ज़ी नहीं है, हम रात को ही आए थे तो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेने तो गए थे, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च लेके आए। और सुबह ताज़ा सब्जियां आती हैं इस वजह से नहीं लाए थे। तो मैं ये दाल चढ़ा रही हूँ। आज दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। तो मैं ये रख देती हूँ अपनी दाल चढ़ाने के लिए। और मेरी परी को लगी है भूख, तो उधर उधर कर रही है, मम्मी कब मुझे चाय नाश्ता दोगी। वैसे तो नहीं पीते हैं पर मेरी परी का बहुत मन है आज चाय पीने का। मैं बॉर्नवीटा डाल के दे देती हूँ। और इधर हम मम्मी के यहाँ गए थे और अपनी ससुराल भी, तो मैं उधर बॉर्नवीटा लेके गई थी पूरा डिब्बा, पूरा पैकेट। तो उधर ख़त्म नहीं हुआ तो मेरे ससुराल में थोड़ा सा रह गया है। तो अब मार्केट हम जाएंगे शॉपिंग किराना लेने के लिए, जब भी लेके आएंगे। और इधर बन चुकी है मेरी चाय। और आज मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया है, मेरा मूड ही नहीं था यार, रात इतने थक गए थे कल और मन ही नहीं है मेरा नाश्ता बनाने के लिए। तो इस वजह से आज चाय टोस्ट और नमकीन ही खाएंगे। और यहाँ रेडी हो गया है मेरी चाय बनके और मैंने ये टोस्ट भी रख लिए हैं। और मेरी परी को बहुत पसंद है टोस्ट, तो मेरी परी टोस्ट खाएगी और मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी। और आप भी पी लीजिए फ्रेंड चाय। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे नहाने के बाद, तो हम नाश्ता कर रहे हैं, मैं पी रही थी चाय। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी किचन में दाल फ्राई करने के लिए। और सारी चीज़ें काट ली हैं मैंने दाल फ्राई करने के लिए और डाल दी हैं। और इधर मेरी दाल हो रही है फ्राई, जब तक बन रही है। और मेरे थोड़े नाश्ता के बर्तन हैं, उनको साफ़ करूँगी मैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद आ गई थी, बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और बहुत ज़्यादा गंदा कचरा हो गया है और ये मेरे बच्चों ने खा खा के फेंक दिए हैं। और दोनों मेरे बच्चे कर रहे हैं मस्ती और नहा के अब दोनों और नाश्ता करके हो गए हैं रेडी। छुट्टियां हैं तो ट्यूशन भी अभी मैं कल ही आई हूँ, तो ट्यूशन भी नहीं गई हूँ दोनों बच्चों को छोड़ने।
झाड़ू लगाने के बाद याद आया कि मुझे रात को ही मैंने सारे बेडशीट वगैरह निकाल के रख दिए थे धोने के लिए। तो मैं सफाई करने से पहले मैं अपने ये कपड़े भिगो के रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपनी बालकोनी की साफ़ सफाई। तो मैं अपने ये सारे रात के कपड़े ही भिगो के रख रही हूँ। और ये बहुत सारे पैरदाने भी डाल लिए हैं मैंने, बहुत गंदे हैं मेरे पैरदाने, तो सारे ही निकाल लिए थे मैंने। तो इनको भी भिगो कर रख दूँगी। और मैं बालकोनी की साफ़ सफाई करने के बाद धोना है मुझे। और फिर मैं इधर आ गई थी अपनी बालकोनी में। देखो कितना गंदी बालकोनी है मेरी, और मेरे कितने सारे पौधे सूख गए हैं, मैं नहीं रही थी तो ये मेरे बहुत सारा नुकसान हो गया है बालकोनी में। देखो कैसे सूख गए हैं मेरे पौधे। ये मेरा पुदीना बहुत अच्छा था और ये भी सूख गया है। और ये देखो मेरा ये कितना खराब हो गया है मेरा पौधा, बहुत अच्छा था कलांचो का, बहुत सुंदर था। और इधर तो सारे पौधे मर चुके हैं मेरे, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। गर्मी की वजह से मैंने नीचे छाया में रख दिए थे ये अपने गुलदाउदी के पौधे, और अब इनकी हालत देखो पूरे ही सूख गए हैं। और ये मेरे अरेका पाम के कहीं तक फिर भी अच्छे हैं, 2-4 पत्तियां ही सूखी हैं, और ये सूखा तो नहीं है फिर भी हालत अच्छी नहीं है इसकी। पहले बहुत सुंदर दिख रहे थे मेरे सारे पौधे, अब सारे सूखे सूखे जले हुए से लग रहे हैं। और ये देखो इतनी सुंदर बेल थी, ये भी कैसे सूख चुकी है। और ये मनी प्लांट का सारा सुखा दिया है। और ये भी मैंने ये ख़रीदा था अभी। और ये देखो ये तुलसी भी सूख चुकी थी, जब मेरे हस्बैंड ने पानी डाला है आने के बाद तो ये थोड़ा हरी हो गई है। और ये तो मैंने 150 रुपये का ही लिया था पौधा, और ये बहुत अच्छे फूल आते थे इस पर, और ये भी सूख चुका है। और मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, कितने सारे पौधे सूख चुके हैं मेरे। और इधर ये मेरा गुलाब का पौधा भी देखो कैसे सूख चुका है। गुलाब के पौधे तो सबसे ज़्यादा मेरे ऐसे ही सूख चुके हैं सारे पौधे। कभी भी जाती हूँ तो गुलाब के सबसे पहले ही सूख जाते हैं। एक ही रह गया था, मैंने 80-80 रुपये के भी लिए थे पिछली बार, वो भी दोनों सूख गए थे। हर बार जितनी बार जाती हूँ उतनी बार गुलाब के पौधे सूख ही जाते हैं। और फिर मैं आगे अपना ये धो रही हूँ बालकोनी, और देखो कितनी गंदा है, कितनी मिट्टी है, यह कितनी गंदी हो चुकी है मेरी बालकोनी। तो मैं से रहा ही नहीं गया, सबसे पहले मैं साफ़ सफाई अपनी बालकोनी की ही कर रही हूँ कि अच्छे से धो दूँगी अपने पौधों को तो थोड़ी बहुत जान आ जाएगी मेरे पौधों में। तो मैं ये अच्छे से धो देती हूँ। और ये अरेका पाम कहीं तक सही भी हैं, और इनको मैं नीचे ही छोड़ के गई थी, वैसे मैं इनको बाहर रखती हूँ अपने मेन गेट पर। अब ये मैं अंदर ही छोड़ गई थी इनको, बालकोनी में नीचे रख दिए थे। और ये देखो कितनी धूल मिट्टी जम चुकी है मेरे सारे पौधों के ऊपर, और मेरी बालकोनी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ये देखो कितनी कीचड़ लग रही है इसमें। मैं अपनी बालकोनी को कर दूंगी अच्छे से साफ। और सारे पौधे बाद में ये सूखे हैं उनको बाद में ही अच्छे से निकालूंगी, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। और फिर यार एक साथ नहीं हो पाता है, इतना थकान भी होती है, और फिर मन भी नहीं करता एक साथ सारा साफ़ सफाई करने के बाद। और मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी अपनी बालकोनी की, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे अपनी बालकोनी धोने में, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अब ये देखो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है तो कितना अच्छा दिख रही है मेरी बालकोनी, और थोड़ी बहुत जान भी आई है मेरे पौधों में। और ये देखो कैसे थोड़ी बहुत जान सी लगने लगी है, और कितने अच्छे से दिखने लगे हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ था पहली बार देखने में कि यार ये क्या हो गया, मेरी बालकोनी के सारे पौधे तो सूख चुके हैं। और ये भी
और बालकोनी की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर और मुझे लगाना है अपने सारे घर में पोछा। तो मैं यहाँ हॉल से ही शुरुआत कर रही हूँ और ये मेरा हॉल है। तो मैं इसी तरह अपने सारे घर में लगा दूँगी पोछा। और जब हम घर में नहीं रहते हैं तो घर की हालत अलग ही हो जाती है। और मैं कल से साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और ये हॉल की भी थोड़ी बहुत ऐसे ही साफ़ सफाई कर लिए। इसकी कल ही साफ़ सफाई निकालूंगी मैं। और ये मैंने अपने कपड़े रख दिए थे भिगो के, तो मैं इनको धो लेती हूँ। और मैं अपने कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। और यहाँ हमने ली भी नहीं है और मेरी ससुराल में तो वॉशिंग मशीन है, उधर मैं उससे ही धोती हूँ। पर इधर अपने हाथ से ही कपड़े साफ़ करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं आते हैं और वो वाइट कपड़े ज़्यादा रहते हैं उनके ऑफिस के, तो इसलिए मैं हाथ से ही ज़्यादा साफ़ करती हूँ सारे कपड़े। और यहाँ सब ऐसे ही कपड़े साफ़ करते हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है, इसलिए वॉशिंग मशीन भी नहीं ली है। और फिर कपड़े धो दिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं आई हूँ अपने किचन में। जब तक मेरे हस्बैंड का हो गया था टाइम आने का लंच का, वो 1 बजे आते हैं और मुझे साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगा है आज बालकोनी में। तो फिर मैंने नहा लिया था, कपड़े धोने के बाद सुखा दिए हैं अपने कपड़े। और फिर मैं आ गई हूँ इधर खाना बनाने के लिए। ये रोटियाँ बना रही हूँ मैं और रोटियां बन चुकी हैं मेरी। और मेरे दोनों बच्चे बार बार घूमते ही रहते हैं, दोनों खेल रहे थे। ये गन बनाई है मेरे आरव ने, तो मुझे दिखा रहा था मम्मी देखो। और इनको पता है कि कैमरा ऑन है तो उधर ही देखते हैं ये मेरे बच्चे। और फिर रोटियां बनाने के बाद ये मेरे नाश्ता के बर्तन थे जो मैंने धो के रख दिए थे। और फिर मैं बालकोनी में साफ़ करने के लिए चली गई थी, तो इसलिए रख नहीं पाई जल्दी। तो मैं अपने बर्तन को अच्छे से लगा देती हूँ। और इधर मेरा खाना हो चुका है रेडी। और जब तक मेरे आएंगे हस्बैंड, अभी टाइम है थोड़ा बहुत आने में, जब तक मैं अपनी परी और आरव को लगा देती हूँ खाना। और डेली मैं ऐसा ही करती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए लगा देती हूँ खाना। क्योंकि मेरी परी अपने हाथ से नहीं खाती है और मैं उसको सिखा रही हूँ उसके हाथ से ही खिलाना। तो इसको पहले से ही थाली उसकी लगा के दे देती हूँ, वो बहुत टाइम लगाती है खाने में, तो अपना धीरे धीरे खाती रहेगी। और ये रेडी हो चुकी है मेरी परी की थाली खाने की। अब मेरी परी खाएगी खाना। देखो ये चावल रोटी, और ये आंटी हैं सामने, उनने बनाई है भिंडी, तो परी उनको पता है तो परी के लिए दे के गई हैं। और ये है दाल। तो मेरी परी खाएगी खाना। आप भी खा लीजिए फ्रेंड खाना। और मेरे बच्चों को खाना लग चुका है और मेरा आरव तो फ़ोन देख के ही खाना खाता है, तो आ ही नहीं रहा था और बड़ी मुश्किल से आके बैठा है। तो जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ खाना। और हमारा खाना हो चुका था तो मैं अपने सारे कपड़े लेके आई थी बाहर से, सूख गए थे सारे, तो मैं इनको अच्छे से कर लेती हूँ इनकी तह। और पूरा दिन कहाँ चला गया मेरा, इतनी बिजी रही पता ही नहीं चला। और ये कपड़े घड़ी करने के बाद थोड़ा आराम करूँगी। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर